अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर विकास एंड माय नेम इज़ मखदूम। आज की ये वीडियो जिसमें हम फोरकास्ट डिस्कशन जिसकी करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास US 30 कुछ फॉरेक्स पेयर्स और BTC की है। ये हमारी गोल्ड से डिफरेंट एक सीरीज है जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो गोल्ड को प्रेफर नहीं करते या जब गोल्ड में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही तो उनके लिए ये थोड़ा सा चांसेस इसमें हो जाएं कि वो इन टिकर्स को भी देख सकते हैं। लास्ट 2 वीक से हम बना रहे हैं। इसमें हम जो टिकर्स फॉरेक्स पेयर्स में अगर हम देखें तो वो वाले टिकर हमने ऐड किए हुए हैं जो अभी ट्रेंडिंग में हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसे होते हैं जो साइड में हैं तो उनको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा नस्दक 100 है और BTC है। तो सबसे पहले हम BTC की के ऊपर डिस्कशन करते हैं। BTC का लास्ट टाइम जब हमने आपसे लास्ट टाइम फोरकास्ट में डिस्कशन कर रहे थे, ये ऑलमोस्ट उसी तरह के ही अ, इसमें ट्रेंड लाइंस या जोन जो है वो ही ड्रॉ हुए हुए हैं जो लास्ट टाइम जिस तरह हमने फोरकास्ट में डिस्कशन की थी। उस वक्त जो है अपसाइड पे एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद दोबारा उसमें इतना मोमेंटम नहीं था कि दोबारा मार्केट दोबारा रेंजिंग में चली गई। अच्छा, रेंज के बाद फिर दोबारा इसमें ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद हमें 103 से लेके 105 तक इसकी मूव रही। अच्छा, अब अगर देखें ना इसमें तो अभी ये फिर से दोबारा एक रेंज में मार्केट चली गई है। जिस तरह पहले भी इसके अंदर रेंज का सिनेरियो डेवलप हुआ था। अभी भी हमें यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि अगर हम अप साइड पे देखें तो उसका ऑल टाइम हाई जोन है इस टाइम पे। तो अगर तो इस रेंज कि मैं दो किस्म की, एक तो यह है कि यहाँ पे टाइम बेस्ड करेक्शन करे जो हमने यहाँ पे भी बात की थी। आल दो हमने यहाँ पे कहा था कि हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड पे भी आए लिक्विडिटी लेने के लिए, या फिर इसमें रेंज या रेंज बेस्ड कंसोलिडेशन हो सकती है। तो सेम केस यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी रेंज बेस्ड जो है वो कंसोलिडेशन के बाद या तो अपसाइड पे ब्रेकआउट हो सकता है, और अप साइड पे जो हमारे पास टारगेट इमीडिएट आ रहा है जो इसका ऑल टाइम हाई एरिया है 107 से लेके 105 तक। तो और डाउन साइड पे हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि इसके ब्रेकआउट होने के बाद अप साइड पे ये वाले 107 से लेके 105 109.5 के तक हमारे ऑप्शंस हैं। अनलेस के इस जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसको वो क्रॉस कर पाए अप साइड के ऊपर, और वहां पे फिर दोबारा वो रीटेस्ट के लिए आए और वहां से हम एक फ्रेश लॉन्ग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम इसमें जिनके पास एंट्री नहीं है तो उनके लिए ऑप्शन डाउन साइड पे भी बन सकती है। उसमें ये हो सकती है कि डाउन साइड पे हमारे पास जो जोन इसके पास एक्सपोज एरिया है या उसके पास चांसेस हैं इसके आने के डाउन साइड के ऊपर, तो वो एक तो है 97,000 का। 97,000 के ऊपर अगर आपको मिलती है तो आप उसमें यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। और उसमें जो हमारे पास SL होगा वो होगा 95,600 का अराउंड। इसमें SL का भी मैं जोन बता देता हूँ फ्रेश बाय का, कि ये हमारे पास बाइंग एरिया हो सकता है। इसको मैं ग्रीन में इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो कि ये ग्रीन जोन है इसको बाय करने का जो प्रीवियस इसको। तो ये हमारा जोन है फ्रेश बाय करने के लिए। और अगर यहाँ से इस रेंज का डाउन साइड पे अगर आती है तो, और उसमें जो टारगेट होगा इसका वो अप साइड पे इमीडिएट जो हम कह सकते हैं वो इस जे वाला जोन होगा। लेकिन दूसरी ऑप्शन इसमें ये हो सकती है कि अ, इसके अंदर ही मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करे और फिर अप साइड पे मूव करे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमें नजर आ रही हैं इस टाइम पे। तो अगर जो फ्रेश बायर्स हैं जिनके पास अभी होल्डिंग नहीं है BTC की, तो वो इस एरिया में वेट करें। और अगर इस एरिया से अपसाइड पे ब्रेकआउट होता है तो उसके रीटेस्ट का वेट करें। सम टाइम आपको इस तरह की भी सिचुएशन मिल सकती है कि कुछ लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं
कि इसका अपसाइड पे ब्रेकआउट हुआ और उन्हें कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, लेकिन दोबारा इसके पास ऑप्शन है डाउन साइड पे आने की। और उसके बाद फर्दर थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद उसने अप साइड पे मूव किया। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी नेक्स्ट मूव के अंदर। तो आपने केयरफुली इसके अंदर प्लान करना है, और जो भी प्लान करें एंट्रीज वगैरह वो अपने 1% और 2% रिस्क के अकॉर्डिंगली करें। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी ट्रेड जो है इन एसएल या स्टॉप लॉस हिट हो जाए या लॉस में क्लोज हो, तो एक बहुत बड़ा आपका कैपिटल जो है वो वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई की आपको याद होगा लास्ट जो हमने फोरकास्ट जिसमें हमने बताया था कि यहाँ पे गालबन थी कि 142 का जो जोन है वो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन था। यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, और ये डबल बॉटम, जिन लोगों को डबल बॉटम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये उनके लिए है कि इस तरह का डबल बॉटम हो सकता है, ये होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद डबल बॉटम बना, अप साइड पे उसकी 145.8 के बाद फिर दोबारा एक पुल बैक आया, बड़ा ज़बरदस्त पुल बैक था। और दोबारा ये जो पुल शॉर्ट डी पुल बैक करने के बाद अप साइड पे जो हमें इसकी नजर आई मूव, वो थी 148.5 तक। उसके बाद दोबारा हमें एक पुल बैक नजर आ रहा है। अब ये जो पुल बैक है वो इस टाइम के ऊपर, इस टाइम पे अपने 4 आर की लेवल के ऊपर खड़ा है। और यहाँ पे एक ज़बरदस्त अप साइड पे मूव बन सकती है। अगर आपको यहाँ पे अगर मिले दोबारा जेपीवाई इस जोन के अंदर, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एसएल होगा वो हमारे पास उसकी वो लॉन्ग इस जोन में भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन एसएल आपका यही होगा। तो आप 1% के अकॉर्डिंगली अगर देखें, या इसमें तो हमारे पास जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो अराउंड 3% है, तो आप यहाँ पे अपना कर सकते हैं। या फिर कोशिश करें कि अगर आपको इसकी प्राइस जो है वो 145 पॉइंट सम तक मिलती है तो फिर आप इसमें बाय कर सकते हैं। और इनिशियली अगर यहाँ पे मिलती है तो टारगेट आपका 140, सेफ साइड पे भी हम रह के करें तो हमारे पास 147.6 है। तो ये आपका जेपी यूएसडी जेपीवाई के अंदर ये सिनेरियो बन रहा है कि आपको अगर 145 के अराउंड प्राइस मिले तो बाय कर लें, और उसके नीचे एसएल हो तो वो जो है 145.7 उसके नीचे आपका एसएल होगा। अप साइड पे हमारा जो टारगेट होगा वो 147 पॉइंट समथिंग हो। ये तो मैंने डायरेक्ट कॉल ही आप मतलब डायरेक्ट इसकी एंट्रीज ही डिस्कस कर ली, लेकिन हो सकता है इट इज़ पॉसिबल कि इसको भी मार्केट ब्रीच कर सकती है। तो ये कुछ भी, क्योंकि आजकल सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी वगैरह आपकी ग्लोबली है काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो हमने हमेशा जो है वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी नहीं छोड़ना, चाहे हमारे पास 99.9% ही कंफर्मेशन क्यों ना हो किसी चीज़ की भी। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई की है। हाँ, अगर इस जो अभी ये जोन नज़र आ रहा है, अगर इस जोन को ब्रेक करे तो अप साइड पे हमारे पास काफ़ी फिर अच्छे टारगेट्स हैं इसके। और अगर डाउन साइड पे करे तो फिर ऑफ कोर्स डाउन साइड पे भी हमारे पास ऑप्शन इसके पास है 140, दोबारा 142 और 143 की तरफ आने की। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन कि ये हमारा लेवल अगर होल्ड करे, ये हमारा जो 144.8 से लेके 144 145 का जो जोन है वो अगर हमारे पास एक डिसाइसिव फैक्टर है यहाँ पे, तो अगर होल्ड करेगा तो अप साइड पे है, अगर होल्ड नहीं करेगा तो डाउन साइड पे है। तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं डाउन साइड यहाँ पे अप साइड के लिए, और एसएल जो है। और अगर यहाँ से इसका डाउन साइड पे ब्रेकआउट होता है तो फिर इसमें आप शॉर्ट की भी इसमें अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जीपीबी जेपीवाई। ये भी हमें ट्रेंडिंग में नज़र आया। तो इसमें हमारे पास आल दो यहाँ पे हम देखें, अगर इसकी प्राइस जो है वो 193.4 पे है। तो हमारे पास जो इसका जोन आइडियल बाय या परफेक्ट बाय करने का जो जोन है वो हमारे पास ये है 140 193.8, और उससे नीचे से लेके 192.3 तक का ये सारा जो जोन है ये हमारे पास इसका बाय जोन है। और इसके नीचे जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। तो
अगर हम इसमें देखना चाहें तो सेम इज़ अ केस यूएसडी जेपीवाई की तरह, कि अगर हमें यहाँ पे मार्केट की प्राइस मिले तो यहाँ पे हम इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। और उसका जो एसएल होगा वो 192.2 से नीचे होगा। और इसका जो टारगेट होगा इमीडिएट, हम जब बात करते हैं तो 196 इसका वैसे भी टारगेट मतलब आपको नजर आ रहा है, जो इमीडिएट है, इमीडिएट टारगेट है। इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बाई करते हैं तो हमारे पास जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो अराउंड 5.9 मतलब 6% के करीब है। तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है, ऑल दो अगर आपको यहाँ पे मार्केट मिले और कंफर्मेशन के बाद आप कोशिश करें बाई करने, और फिर अगेन 1% और 2% से ज़्यादा एक्सीड ना करें अपनी पोजीशन को। तो दैट वाज ऑल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नस्दक 100 के ऊपर। नस्दक 100 हमें नज़र आ रहा है 4 आवर के ऊपर अप ट्रेंड के अंदर। और इसका जो अप ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट हो सकता है कि कंप्लीशन फेज के अंदर है। जो इसका ऑल टाइम हाई था जो कि अराउंड 22,000 के जोन के ऊपर है। तो अभी अगर इस प्राइस के ऊपर अगर हम देखें इस के ऊपर, तो इसमें कोई अभी ऐसा फ्रेश एंट्री नहीं बनती। फ्रेश एंट्री के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसका जो 4 आवर का लेवल है जो कि हमारे पास है 199 19,700 का एरिया जो है। और उससे नीचे जो हमारे पास आ रहा है 19,500 या 600 के दरमियान। तो ये हमारा जो है वो बाय जोन है इसके लिए, नस्दक 100 के लिए। और एसएल जो होगा वो इसके नीचे होगा 19,560 से। तो बेसिकली ये हमारा की जो एक डिसाइसिव लेवल है। अगर इससे ऊपर अगर नस्दक 100 की मूव है तो वो अप ट्रेंड के अंदर है। और अगर इस लेवल को वो ब्रेक डाउन करती है डाउन साइड के ऊपर, तो उसका डाउन साइड पे फिर स्टार्ट हो जाएगा वो। फिर नेक्स्ट चार्ट में देखना पड़ेगा कि लोअर लेवल के ऊपर कौन सी आपको सपोर्ट मिलती है उसको। तो अपसाइड के ऊपर हमारे पास जो टारगेट जो बाय का जो हमारे पास एरिया है परफेक्ट बाय का, तो वो 19,700 से लेके 19,600 के दरमियान। तो यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिले तो यहाँ पे बाय कर लें एसएल इसके नीचे। और इसका जो अगर अगर तो हम ये जो सिनेरियो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर तो यहीं से इसका रिवर्सल होता है तो तब इसका जो यहाँ पे बाय है और फिर यहीं पे आपका स्टॉक टीपी होगा। टीपी को आप दोनों तरह से लेके जा सकते हैं। एक तो यह है कि आप सिस्टम बेस्ड टीपी लगा दें, दूसरा यह है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो अल्टीमेट जो हमारे पास जोन नजर आ रहा है वो 22,000 का है, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो अब हम देखेंगे कि अप साइड पे अगर मार्केट आपको मिलेगी तो यहाँ पे इसका क्या रिएक्शन होगा। तो फिर पॉसिबिलिटी यहीं पे दो दो पॉसिबिलिटीज फिर भी बनती है कि अगर यहाँ से आपको डाउन साइड पे भी आ सकती है और इसका ब्रेकआउट अप साइड पे हो सकता है। तो वो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे जब इस जोन के अंदर आएगी। ऑल दो अगर हम इसका प्रीवियसली ट्रेंड देखें तो 2 दफ़ा शार्पली इसकी रिजेक्शन हुई है यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक कि इस टाइम पे भी इसको वो एक दफ़ा ऑफ कोर्स ज़रूर रिजेक्शन मिलेगी यहाँ से। तो दैट वाज ऑल अबाउट नस्दक 100। आज हमने ऑलमोस्ट 4 टिकर डिस्कस किए हैं। इसमें बीटीसी है, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई और नस्दक 100। चारों जो टिकर्स हैं वो सारे के सारे एक ट्रेंडिंग में है, अप ट्रेंड के अंदर हैं। और आपको अगर की लेवल के ऊपर जो हमने जोन डिस्कस किया है, आप उसी जोन के अंदर कंफर्मेशन के ऊपर कोशिश करें, बाय करें। और इसके अलावा जो है अपना रिस्क जो है वो 1% 2% से एक्सीड ना करें। तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ इसमें काफ़ी अच्छी परसेंटेज के अंदर गेन मिलेगा। इसमें थोड़ी सी एग्जांपल मैं इस जीपीबी की, जो हमारे पास कुछ फीडबैक आई, लोगों ने हमें बताया कि उन्होंने इस पूरी मूव को कैप्चर किया जो हमने डिस्कस किया। तो मैं आपको सिंपल एक छोटा सा एक बता देता हूँ डेमो कि उस हमारे जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इसको इस 142 के अराउंड उसको बाय किया था और उसने 145 के अराउंड एग्जिट किया था। तो ऑलमोस्ट 10% के करीब उसको यहाँ पे गेन मिले थे। तो मैं हम आप कोशिश ये किया करें कि हर रोज मार्केट के अंदर जो है वो प्ले ना किया करें। सिर्फ एक या दो मूव आपको एक मंथ या
एक महीने के अंदर ही अगर आपको एक या दो मूव मिले और वो काफी अच्छी मूव हो, जो कि आपकी मतलब 10%, 5% के अराउंड, 5 to 10% के दरमियान आपको गेन दे सकती है। तो दैट वाज ऑल। अगर कोई और आपके जहन में कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो हमें लाजमी मेंशन, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।